हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जिन्होंने भी सीटेट का फॉर्म फिल किया हुआ है वो अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पे लगाएंगे प्रीवियस ईयर के ईवीएस कंटेंट के क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। तो चलिए बिना इधर उधर की बातें किए हुए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिसमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो: विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। चूंकि राधा को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है, यानी उसे आंखों की प्रॉब्लम है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी आंखों का रोग होता है, इसलिए विटामिन ए इसका सही आंसर होगा। और गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सेकेंड वाला हो जाएगा, विटामिन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वन्य जीव संरक्षण हेतु हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का, दाचीगाम, जिम कार्बेट, रानीखेत। तो दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य एक राष्ट्रीय उद्यान है जो विशेष रूप से हंगुल हिरन यानी कि कश्मीर हिरन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर जो है वो सेकेंड वाला हो जाएगा, दाचीगाम। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर लगाइएगा और अपने स्कोर हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाले ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव कीजिए। रामसर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, डरबन समिट, डरबन शिखर सम्मेलन। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध रूप से समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा के लिए एक वैश्विक समझौता था। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी कि सेकेंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। यह चिड़िया है मोर, कोयल, तोता, गौरैया। तो दिल्ली में गौरैया पक्षी बहुत ही आम बात थी, देखने को मिल जाती थी, लेकिन अब इसकी संख्या कम हो गई है। तो 20 मार्च 1910 को दिल्ली ने पहला गौरैया दिवस मनाया था, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो गौरैया हो जाएगा, यानी कि फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन स्थान पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? लद्दाख एवं कारगिल, कश्मीर एवं केरल, सिक्किम एवं दार्जिलिंग, दिल्ली एवं मिजोरम। तो कश्मीर और केरल में नाव का उपयोग जल मार्गीय परिवहन के साधन के रूप में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो सेकेंड हो जाएगा, कश्मीर और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? पौधा नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को जहाँ पे नहीं है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अक्सर कीटभक्षी पौधों में नेफेंथिस के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन बाकी जो इसमें सारे हैं उसमें से हम नहीं जानते हैं कि कौन कौन से कीटभक्षी पौधे हैं। तो इसमें से डायोनिया, नेपेंथिस और संडियो जो है वो कीटभक्षी पौधे हैं। एजीरेटम कीटभक्षी पौधा नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ये थर्ड हो जाएगा। तो जहाँ भी नहीं वाले क्वेश्चन है आते हैं, आपको अपने कान अच्छे से खड़े कर लेने हैं और उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि बहुत मजबूत और चटक रंग का है, अधिक छिद्र युक्त नहीं है, जलने पर गंध उत्पन्न करता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं, उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता है। इस कपड़ा की पहचान कीजिए। तो ये उस कपड़े की खूबियाँ बताई हुई है और यहाँ पे हमें पहचान करना है रेशम, पॉलिस्टर, सूती, रेयॉन। तो पॉलिस्टर का कपड़ा में ये सारा गुण पाया जाता है और यह बहुत ही कम लागत में तैयार भी हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ये सेकेंड हो जाएगा, पॉलिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव का फायदा होता है तथा दूसरे जीव का नुकसान होता है, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? तो जहाँ पे एक जीव का फायदा हो रहा और एक जीव का नुकसान हो रहा, तो ऐसे संबंध को परजीविता संबंध कहा जाता है, और जिसमें दोनों का ही फायदा होता है तो वह सहजीविता कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, परजीविता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? फिर से आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे बोल रहा है नहीं है,
तो आपको है वाले नहीं पढ़ना है, जो है पहले देख लीजिए कि इसमें है कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो है वो ग्रीन हाउस गैस होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होते हैं। तो इसका आंसर जो है ये थर्ड हो जाएगा। इस सेट में मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन थे ईवीएस के, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर लगाइएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? गन्ना, बांस, मक्का, घास। तो डिब्बे बनाने और घर बनाने के काम में बांस आते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बांस, गन्ना, मक्का, घास नहीं हो सकता है, इसका आंसर जो है वो बांस होगा, यानी सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करेगी? मांस एवं मछली खाना, संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बाबंद बीन्स का सेवन करना, दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। तो कार्बन पद चिन्ह यानी कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए स्थानीय खाओ यानी कि ईट लोकल एक आम सिफारिश थी, तो इसलिए स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन फोर्थ नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन वो 8 राज्य कौन है? तो वो 8 राज्य जो है वो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और एवं मिजोरम है। तो ये जो है वो सेकेंड नंबर में है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ये सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता है, इसका कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय लेता है। तो इसके ऑप्शन ही गायब हो गए हैं, लगता है मैंने इसका ऑप्शन इसमें नहीं लिखा है, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा कम दामों पे बेचने का, कि सामान जो है वो जल्दी ख़राब होने लगते हैं शहरों में, इसलिए उस सामान को जो है वो कम दामों में बेचा जाता है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? तो फ्लेमिंगो, हंसावर, हंस जो है उसमें एक ऐसी प्रणाली होती है चोंच में उसके कि वो दूध कीचड़ से पानी को छान लेता है या फिर दूध से पानी को अलग कर देता है। तो ये जो है वो फिल्टर वाली जो है चीज़ें फ्लेमिंगो, हंस या बत्तख में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। झिल्ली एवं भृंग, सूड़ी एवं मक्खिया, भृंग एवं मक्खिया, सूड़ी एवं झिल्ली। तो इसका आंसर जो है वो सूड़ी एवं झिल्ली हो जाएगा। ये इल्ली लिखा हुआ है लेकिन हमको लग रहा है झिल्ली होगा, सूंडी एवं झिल्ली। तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपने लगाया होगा, तो आप अपना स्कोर हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।